राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपनी छोटे से लड्डू गोपाल की दिनचर्या। इस वीडियो में दिखाने वाली हूं मैं। तो अभी बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, तो अपने लड्डू गोपाल को मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में ज़रूर बिठाती हूँ। जिस तरह हम अपने बच्चों को धूप में दिखाते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा सर्दियां हो जाती हैं तो एक से 1.5 घंटे के लिए बच्चों को धूप में लेटाना बहुत सही रहता है। तो देखिए यहाँ पे आ गई है धूप। बहुत अच्छी धूप आती है मेरे घर पर। जैसे दरवाजे से बाहर निकलूँ ना, वैसे ही बहुत बढ़िया वाली धूप आ जाती है। ये बस ठाकुर जी की ही कृपा है कि इतनी अच्छी धूप में हम लोग रहते हैं। तो ये सबसे पहले क्या, मैं मालिश कर दी थी ठाकुर जी को। अच्छे से मालिश करके 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने उनको धूप में ही बिठाल दिया था। जब तक मैं अपने अंदर की पूजा करती हूँ, जब तक मेरे ठाकुर जी आराम से धूप में बैठकर मज़े करते हैं यही समझ लीजिए। उसके बाद देखिए आज कर रही हूँ मैं पंचामृत से स्नान। तो सर्दियों में इसी तरह से मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ। पंचामृत बनाकर मैंने थोड़ी देर से भी धूप में रख दिया था, ताकि ठंडा ठंडा ना लगे बेचारे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को। बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटे हैं हमारे बाल गोपाल जी। तो पंचामृत को बनाकर भी मैंने थोड़ा सा धूप में रख दिया, ताकि थोड़ा हल्का वो गर्म हो गया था। और पानी तो मैं हमेशा गुनगुना ही लेती हूँ उनके स्नान के लिए सर्दियों में। प्यारे से लड्डू गोपाल को कभी भी सर्दियों में ठंडे पानी से मैं कभी स्नान नहीं कराती, हमेशा गुनगुना पानी ही उनके लिए यूज़ करती हूँ। इसके बाद उनको लगा रही हूँ सरसों का अजवाइन वाला तेल, जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है, बहुत सही रहती है। इसके बाद बस मेरे ठाकुर जी को अच्छे से रेडी कर दूँ। एक बार बच्ची अच्छे से रेडी हो जाए ना, तो घर का आधा काम फटाक से तैयार हो जाता है। तो बस अब इनको मैंने अच्छी सी पोशाक पहना दी है, और मैं पहना दूंगी माला, इनके अच्छे से लगा दूंगी बाल, और चंदन का लगाती हूँ मैं तिलक। तो सर्दियों में क्या, मैं इसी तरह से उनको तैयार करती हूँ। 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में उनको ज़रूर बिठालती हूँ। और मूर्ति को आप थोड़ा सा धूप में रख दीजिए। आप लड्डू गोपाल की बड़े अच्छे प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं, क्योंकि इस ठंड में बैठे बैठे उनका भी शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है। छोटे बच्चों को, खासकर बूढ़ों को और छोटों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो ठाकुर जी की जो पूजा होती है ना, वो पूरी तरह से भाव की पूजा होती है। तो भाव हम जिस तरह हम अपने लिए फ़ील करते हैं, वही हम अपने ठाकुर जी के लिए फ़ील करते हैं, ऐसा रहता है। इसीलिए इसी चौकी पर कुछ बिछा लेती हूँ, कभी कुछ कपड़ा बिछा लेती हूँ, कभी गद्दा बिछा लेती हूँ, जो उपलब्ध होता है जिस समय वो बिछा लेती हूँ, पर धूप में उन्हें ज़रूर बिठालती हूँ। तो देखिए बस हो गए तैयार। छोटा सा फूल रख दिया उनके पास। आज इतवार है, यानी रविवार। हमारे यहाँ रविवार को इतवार भी बोला जाता है। तो इतवार को तो हमारे यहाँ तुलसी तोड़ी नहीं जाती। तो मैंने आज तुलसी, मैंने कल भी नहीं तोड़ पाई थी, ध्यान नहीं रहा था मुझे, और आज भी नहीं तोड़ी, तो मैं तुलसी नहीं रख पाई उनके पास। और देखिए उनको बस अब मैं अंदर ले जाकर आरती करूँगी। तो बस उन्हें स्वेटर जल्दी से पहना दूँ, वरना अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो मेरे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। तो देखिए स्वेटर पहना के बिल्कुल रेडी जगमगा दिया है अच्छे से तैयार हो गए हैं। देखिए इसी तरह से मैं डेली उनको तैयार करती हूँ। तो देखिए हो गए हमारे ठाकुर जी तैयार। तो बस अब लेके चलती हूँ इनको मंदिर में। अच्छे से इनको जगह पे विराजमान कर दिया है देखिए, और सभी जगह मैं फूल रख दूँगी। पूजा मैं पहले कर लेती हूँ। जब ठाकुर जी की सबसे पहले मालिश करती हूँ, उनको अच्छे से धूप में बैठा देती हूँ। जब तक मैं अपने मंदिर की पूजा वूजा करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, समथिंग मुझे 1 सवा घंटा हो जाता है। जब तक मेरे ठाकुर जी अच्छे से धूप में बैठ लेते हैं, फिर उसके बाद उनको तैयार करके मंदिर में अंदर ले आती हूँ, और फिर करती हूँ मैं आरती। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ कौन कौन से यंत्र हैं, तो चलिए मैं आज आप सभी को बता देती हूँ। मेरे यहाँ है श्री यंत्र है, गणेश यंत्र है, कमला यंत्र है, और सरस्वती यंत्र है, काल भैरव यंत्र है। यही सारे यंत्र हैं मेरे यहाँ पर। ये सारे यंत्र जो हैं वो सभी तांबे के यंत्र हैं। तो इनको मैंने एक फ्रेम के अंदर मढ़ दिया है, हमारे यहाँ इसको मढ़ना ही बोलते हैं। यंत्रों को मैं अच्छे से सूती कपड़े से पोंछ देती हूँ और उनका तिलक कर देती हूँ। तो इसी तरह से डेली पूजा करती हूँ, और यही मेरी लड्डू गोपाल की और मंदिर की यही छोटी सी दिनचर्या रहती है। विंटर में खासकर मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। सिगड़ी वगैरह की व्यवस्था नहीं है मेरे मंदिर में, इसलिए मैं नहीं रखती, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था नहीं है। बहुत छोटा टाइप का मंदिर है मेरा, तो सारी व्यवस्थाएं हो नहीं पाती, इसीलिए सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं मैंने नहीं की हैं। इसी तरह से भाव की पूजा होती है, जितना हम पर बन जाए, जितना हम कर सकें, और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी करते हैं, अपनी जितनी जिसकी सामर्थ्य होता है उस हिसाब से। इसके बाद करती हूँ मैं आरती। आरती तो मैं जहाँ तक सच बताऊँगी आप सभी को, मैं भोलेनाथ की आरती ज़्यादा करना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से आती है।
और बाके बिहारी तेरी आरती गाऊँ, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस 2 आरतियों में से कोई भी एक आरती करती हूँ, उसके सिवा मैं कोई और आरती नहीं करती, यही मेरी फेवरेट आरती हैं। तो देखिए इस तरह से आरती कर देती हूँ। छोटा सा प्यारा सा मेरा मंदिर है और भाव की मेरी पूजा है, तो जितना मुझ पे बन पड़ता है, जितनी मतलब मैं कर सकती हूँ उतना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने ठाकुर जी की इस तरह से सेवा करूँ, अपने ईश्वर की मैं इस तरह से सेवा करूँ। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी के लिए अपने भाव से भरे हुए वीडियो इसी तरह हम समय समय पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे मित्रों।